नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है राजेश गौड़। राजेश जी जो हैं वो लंबे समय तक आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह इसके साथ ही जो है वो साहित्य से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। इसके अलावा जो है वो लंबे समय तक जो थे वो रामलीला के मंचन से जुड़े रहे। खासकर जो था वो रामलीला में राम का किरदार निभाया करते थे, क्योंकि उनका जो दिलचस्पी थी वो राम के किरदार में ही बचपन से थी। तो उन्होंने अपने इसी शौक को जो है निभाने के लिए जो है वो आकाशवाणी के साथ साथ वो मंचन से भी जुड़ गए और लंबे समय तक राम का किरदार निभाया। उनके बारे में एक खास जो बात है वो ये है कि उनका जन्म जो था वो देश की आज़ादी वाले दिन हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उस दौर में जब इतने संसाधन नहीं होते थे, इतनी चीज़ें नहीं होती थी, तो उस समय रामलीला का मंचन किस तरीके से होता था, लोगों को उस रामलीला से किस तरीके से लगाव होता था, उस समय के दौर के रामलीला से जुड़े क्या दिलचस्प किस्से होते थे। तो पहले तो राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी। 74 की बात है जब मैंने सबसे पहले रामलीला में पदार्पण किया जी। ये बात है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर जी। तो मुजफ्फरनगर में 74 में जो जहाँ हम रहते थे, जिस कॉलोनी में, वो गांधी कॉलोनी कहलाती है, वहाँ पर रामलीला होती थी। तो एक ऑडिशन वहाँ पर होता था। ख़ास तौर से राम है, लक्ष्मण है, रावण है, क्या नाम है, ये विश्वामित्र है। मतलब उस समय की जो भी रामायण चलती थी, रामलीला चलती थी, उस समय भी ऑडिशन होते थे। जी हाँ, उस समय ऑडिशन होते थे। और ख़ास तौर से चूँकि मैंने राम का ही रोल किया है जी, तो उनकी ये डिमांड रहती थी कि जिसको हम राम के अभिनय के लिए चुनेंगे, उनमें ख़ास बात ये होनी चाहिए कि उनको गायन के बारे में भी जानकारी हो, यानी वो गा सकते हैं। मतलब ऐसा उस समय रामलीला होता था वो संगीत में उस फॉर्मेट पे रहता था। संगीत में फॉर्मेट होता था और उनको कुछ अपने अभिनय के दौरान कुछ गाने भी गाने होते थे। तो खैर मेरा चुनाव हुआ उसके लिए और अभिनय शुरू हुआ। जब रामानंद जी ने ये रामायण का निर्माण किया और उसको घर घर तक पहुंचाया, उसमें इतना परिवर्तन बाद के दिनों में देखने को मिला, क्योंकि फिर एक कलाकारों के लिए जो रामलीला में काम करते थे उनके सामने कुछ चुनौतियां आ गई। चुनौतियां किस सेंस में कि भाई वो जो राम वहाँ बने हुए हैं, अरुण गोविल जी जो बने हुए थे, वो किस प्रकार का अभिनय कर रहे हैं, कैसे सेट्स हैं, किस तरह से संवाद की अदायगी है, ये सारी चीज़ें कलाकारों के लिए चुनौती बन करके सामने आ गई, क्योंकि रामलीला में संसाधन बहुत सीमित होते थे। गांव देहात में रामलीलाएं होती थी, वहाँ पर लोग देखने जाते थे। तो इसके बाद में जो चुनौती कलाकारों को सहन करनी पड़ी, उसके बाद में ऐसा हुआ कि बहुत सारी मुश्किलें आ गई। और सबसे बड़ी मुश्किलें वही आर्थिक आई, क्योंकि उतना संसाधन नहीं था जो लोग रामलीला कराया करते थे। तो ये जो परिवर्तन आया, ये एक तरीके से अच्छा भी था, क्योंकि लोगों के जहन में वो रामलीला बस गई थी जो उन्होंने टीवी पर रामायण के तौर पे देखी, और एक रामलीला वो थी जिसका मंचन हो रहा है। तो दोनों के बीच में उनका कंपैरिजन रहता था। मतलब इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं कि क्योंकि वो टीवी पे आने के बाद लोगों को एक चीज, इस चीज का तो एहसास होने लगा कि इनके रामलीलाओं के जो मंचन होता है इसका बजट बढ़ाना चाहिए ताकि संसाधन और जुटाए जा सकें। बिल्कुल सही। लेकिन वहीं पे जो कलाकार उससे जुड़े हुए थे उनके सामने ये नई चुनौती थी कि वो जो स्तर टीवी पे आने के बाद रामायण का या रामलीला का हो गया था, उन्हें अब उस तक पहुंचना था, उसे दर्शकों तक वही देना था। अभिनय जी, सबसे बड़ी चुनौती उसमें ये आई कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ रामलीलाएं होती हैं उसमें जो संवाद बोले जाते हैं, पीछे से एक प्राउंटर होता है जो संवादों को बोलता है और कलाकार उसको ग्रहण करके उसको आगे बढ़ाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो बोल रहा है प्राउंटर, उसकी आवाज़ बाहर तक चली जाती है, वो एक हास्यास्पद स्थिति पैदा करती है। रामायण के आने के बाद में सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी, क्योंकि मैंने 5-6 वर्ष राम का रोल किया, मुझे लगी कि ये प्राउंटिंग नहीं होनी चाहिए। ये प्राउंटिंग जो है वो जनता को पसंद नहीं आती है, क्योंकि अब जनता रामायण को देख करके रामायण से जुड़ चुकी थी। वही उसकी जो अपेक्षाएं थी वो हमारी रामलीलाओं से भी थी, जो कि मंचन हो रहा था, लाइव जिनका मंचन हो रहा था। तो ये बड़ी चुनौती सामने आई हमारे, क्योंकि आप आकाशवाणी से जुड़े रहे जी, और रामलीला का मंचन एक अलग उस पे। हाँ। तो ये जुड़ाव कैसा हुआ, आपका मंच तक पहुंचने का सफर कैसे ये हुआ? इसकी शुरुआत तो बचपन से हो चुकी थी। ये बात है मेरठ की, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था
तो हमारे सरकारी मकान के सामने एक बड़ा मैदान था, वहाँ पर कुछ मजदूर लोग थे जो कि रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे। वो लोग रामलीला किया करते थे जी। और उनमें एक पात्र ऐसा था जो शुरू में श्रवण कुमार का रोल करता था, उसके बाद में फिर वही व्यक्ति राम का रोल करता था। विशेष तौर से मैं इसलिए कहूँगा कि मैं उससे बहुत प्रभावित था व्यक्तिगत रूप से। तो मैं रोता था उनके रोल को देख करके कि भाई कितना बढ़िया रोल कर रहे हैं। लगता था कि जैसे कि ये कोई व्यक्ति नहीं, ये वास्तव में राम है। मेरे मन में ये जरूर आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए उनको देख करके, अभिनय के दौर पे जुड़ना चाहिए। जी। तो फिर ये मौका मुझे काफ़ी समय के बाद में मिला जब मैं लॉ फाइनल ईयर में था, मुजफ्फरनगर में 74 में मैंने पहली बार वहाँ राम का रोल किया। और कई एक शर्तें थी, ऑडिशन की शर्त तो थी ये भी थी कि भाई जब वनवास हो जाएगा तो आप अपने घर पे नहीं जाएंगे, यही एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, यहीं पर आपको नीचे सोना होगा। अच्छा, आप लोग जितने दिन मंचन चलता था उतने दिन घर नहीं जाते थे? ये उससे पहले तो जाते थे, लेकिन जब वनवास हो जाता था तब फिर पाबंदी थी, तब नहीं जा सकते थे। फिर हमें वहाँ मंदिर में ही रहना होता था। तब तक घर से बाहर वहीं मंदिर में? हाँ, वहीं पर नहाना धोना रहता था। ऐसा नहीं है कि घर में मिलने नहीं जा सकते थे, लेकिन रात वहीं बितानी होती थी, भोजन भी वहीं खाना होता था, नाश्ता वगैरह भी सब वहीं पर होता था। अच्छा, दूसरा क्या था क्या नाम है कि जैसे कि अब वनवास हो गया तो वहाँ पर एक शिव मंदिर है जहाँ रामलीला होती है, वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है जी। वहाँ तक दोनों साइडों में बैरिकेडिंग लगाई जाती थी। सड़क पर जो रामलीला कराते थे वो कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी थे जी। तो वो कपड़े का थान बिछाते जाते थे सड़क के ऊपर, ताकि हमारे पैर सड़क पे नंगे पैर ना पड़े, कपड़े पे बिछाते आते थे। और वो वहाँ तक लेके जाते थे जहाँ तक कि वो शिव मंदिर है। वहाँ पर जा करके वो वनवास का जो दृश्य था वो समाप्त होता है। ये लाइव कहिए आप इसको। और दोनों साइडों में देखने वाले दर्शक जो खड़े रहते थे, जो विभिन्न प्रकार के फल दूध वगैरह राम लक्ष्मण सीता को प्रदान करते थे। हाँ, एक बात उसमें बहुत खास थी कि जो सुमंत का रोल कर रहे थे वो पूरे समय रोते हुए जाते थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, मैं सोचता था कि यार ये अभिनय में ये गहराई होनी चाहिए जो सुमंत जी कर रहे हैं। तो वो भी मुझे भी वहाँ से मुझको उनको प्रेरणा भी मिली एक प्रकार से सुमंत जी से, कि मुझे भी, क्योंकि मेरा अभिनय है वो बहुत भावपूर्ण है और बहुत ही करुणामय है, और ये मुझे अपने में समाहित करना, और उससे मुझे बहुत मदद भी मिली। राजेश जी, मेरा आपसे जो दूसरा क्वेश्चन है कि रामलीला से जुड़ा आपका कोई ऐसा दिलचस्प वाक्य, क्योंकि उस समय मंचन में जैसे आप बता रहे हैं ना कि कई बार जैसे प्रॉम्प्टिंग जब होती थी तो उसकी आवाज बाहर चली जाती थी, तो इस तरीके का कोई दिलचस्प अगर किस्सा हो आप? हाँ, ऐसे दिलचस्प किस्सा तो यूँ बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मुझे एक दिलचस्प किस्सा मुझे याद आता है। जब मैं 74 में मुजफ्फरनगर में राम का रोल कर रहा था, तो दृश्य आता है क्या नाम है, लक्ष्मण और लड़ाई होती है मेघनाथ। तो आपको सबको दर्शकों को पता ही होगा कि एक बार वो लक्ष्मण जो शक्ति बोलते हैं वो लग जाती है और बड़ा कणों में दृश्य हो जाता है। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, भगवान राम की सेना बैठी हुई है, भगवान राम बड़े गमगीन बैठे हुए हैं। और लेकिन वहाँ जो हुआ वो ऐसा हुआ कि वो जो लक्ष्मण बने हुए थे जी, अब वो उठ ही नहीं रहे थे। उनको सुइयाँ भी चुभ हो रहे थे, लोग बाण भी चुभ हो रहे थे, झकझोर भी रहे थे, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। अब ये तो बड़ा अफरा तफरी का माहौल बन गया वहाँ पे। उसके जो परिवार के लोग थे, जो लक्ष्मण बना हुआ था लड़का, परिवार के लोग आके रोना पीटना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो रोल चल रहा था मंच पे, उसमें ये मतलब इस तरीके का सीन था कि मंचन में उन्हें शक्ति बाण लगना था, लेकिन उसी दौरान वो मतलब मूर्छित हो गए। हाँ, मूर्छित हो गए, वो सचमुच मूर्छित हो गए, मतलब ऐसा, क्योंकि मैंने तो मतलब प्रत्यक्ष देखा वहाँ पे। अब जैसे मैंने बताया ना कि वो परिवार के लोग आ गए, कहने के भाई उठो 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 करके, रमेश नाम था उनका, रमेशू उठो, क्यों नहीं उठ रहे हो। अब वो जो रामलीला का जो वो था माहौल था वो थोड़ा चेंज हो गया। तो मैं डॉक्टर बुलाओ, ये तो उठ नहीं रहे। तो डॉक्टर साहब आ गए। लेकिन वहाँ एक जो सबसे दिलचस्प बात है वो अब घटित होती है कि वो डॉक्टर साहब आ गए और वो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु आप कहे तो मैं इनका इलाज शुरू करूँ। अच्छा, मतलब डॉक्टर आपसे कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा अब ये तो बड़ी अजीब स्थिति होगी, मेरे समझ में आया कि मैं क्या करूँ। तो मैंने कहना मैं अपने संकेत में अपना सिर हिला दिया।
तो उसके बाद में वो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कुछ किया और इसकी एक बम से वो लड़का खड़ा हो गया जो लक्ष्मण बना हुआ था, कहाँ है वो मेघनाथ कहाँ है, मैं उसे मार दूंगा, और सीधा सीधा वो दृश्य उस दिन वहीं तक था और पर्दा गिर गया। अच्छा, मतलब उस समय आप राम का किरदार निभाते थे। जी जी। तो जब आप लोगों के बीच जाते थे तो लोग उसी तरीके से आपको सम्मान भी दिया करते थे। हाँ, वो सम्मान भी मिलता था। और मैं आपको ये बताऊँ कि जब रामलीला समाप्त हो गई तो उसके बाद में क्या होता था कि मेरी माँ जब सब्ज़ी वगैरह लेने जाती थी, शौकिया तौर पे जाती थी, तो एक दूसरे को इशारा करते थे सब्जी वाले, राम की माँ है, पैसे नहीं लेने हैं। अच्छा, मतलब समाज में इतना सम्मान कि माँ, वो पहचानते भी थे ये राम की माँ है। अच्छा, दूसरी बात एक और होती थी कि मेरे परिवार में मेरी बहनें थी, मेरे छोटे भाई थे, सभी मेरे फादर को छोड़ के वो नहीं जाते थे जी, घर पे ही रहते थे वो, तो उनके लिए एक सीट भी बिल्कुल बाकायदा एक रिजर्व थी कि यहाँ आकर के राम के परिवार के लोग बैठेंगे। ऐसा उन्होंने अपने आप कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कर दिया था। तो वो बराबर रामलीला देखने जाते थे और इस प्रकार के वो होते थे। दूसरी बात यह कि फिर मुझको भी ऐसा लगता था, अपने मन में ये लगता था कि मुझे भी बहुत ही अपने व्यवहार में जो क्रोध है, अपने व्यवहार में जो अनियमितताएँ हैं कहीं पर भी, वो मैं ना करूं। हालांकि मैं तो स्टूडेंट ही था, मेरी कोई सर्विस तो लगी नहीं थी। लेकिन अब अभिनय जी ताज्जुब होगा आपके सुन करके कि वो रामलीला समाप्त करने के उपरांत 2 चमत्कार हुए। पहला चमत्कार ये हुआ कि मेरी नौकरी आकाशवाणी पे लगी और दूसरी मेरी बहन की शादी तय हुई। तो ये मानती है मेरी मदर, ये मानती है कि ये सब उस ईश्वर का आशीर्वाद है जिसका रोल आपने निभाया, उसने आपको ये फल दिया। आप उस दौर में रामलीला से जुड़े हुए थे कि जिस समय इस तरीके की कोई चीज़ मतलब टीवी या कहीं और नहीं आ रही थी जी। उसके बाद रामानंद सागर जी ने टीवी पे रामायण शुरू करी। तो रामानंद सागर जी के आने के बाद आपको क्या लगता है कि रामलीला का जो एक क्रेज था वो बढ़ा लोगों में? एक वाकया है कि हरिद्वार में एक ट्रांसमीटर लगना था और उस टाइम में हमारे सूचना प्रसारण मंत्री थे श्री HKL भगत, अब तो जीवित नहीं है, और रामानंद सागर को उस LPT का उद्घाटन करना था। चूँकि मैं नजीबाद में पोस्टेड था तो वो एरिया हमारे कवरेज एरिया में आता है, तो हमको कवरेज के लिए भेजा गया। उससे पहले एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, पत्रकार भी आए हुए थे। तो एक पत्रकार ने जब रामानंद सागर एंटर हुए पंडाल में तो शोर उठा कि गोस्वामी रामानंद सागर की जय, गोस्वामी रामानंद सागर की जय, इस प्रकार का शोर उठा। हमको भी लगा कि यार गोस्वामी रामानंद सागर, खैर कोई बात नहीं है भाई, ये पब्लिक है, जो भी चाहे कर सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। उन पत्रकार ने पूछा कि अभी जब आप इस पंडाल में आए, प्रवेश किया आपने, तो इस तरह से आपके नारे लग रहे थे, आपकी जय के नारे लग रहे थे, आपको कैसा लगा ये सुन करके कि आप गोस्वामी रामानंद सागर की जय, गोस्वामी रामानंद सागर की जय, उनके नाम के आगे गोस्वामी? बड़ा सन्नाटा सा छा गया। मैं भी बड़ा वो हुआ कि देखें क्या आंसर, क्या उत्तर देते हैं रामानंद सागर जी। उन्होंने कहा भी देखिए मैंने कहीं कुछ नहीं किया है, रामायण में ये चौपाई आती है कि जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करें सब कोई। लगा कि बिल्कुल सटीक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। अब ईश्वर की कृपा हो गई है, ईश्वर की कृपा से ही रामायण सीरियल का निर्माण करना उन्होंने आरंभ किया, जैसे कि उनका कहना था, और उसी ने ये प्रसिद्धि दिलाई कि लोग उन्हें गोस्वामी की तरह मानने लगे। जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामायण की रचना की उस समय विभिन्न परिस्थितियाँ थी, बहुत मुश्किलों में उन्होंने इसका निर्माण किया, बहुत अड़चनें उनके सामने भी आई, लेकिन रामानंद सागर के सामने कोई विशेष अड़चन नहीं आई। उनका ये कहना था कि रात को सोचता हूँ और सुबह को उठ करके लिखना शुरू कर देता हूँ, उसके बाद शूटिंग शुरू कर देता हूँ, ऐसा उनका कहना था। उसी भाषण में उन्होंने कही ये बात हरिद्वार में। अच्छा, दूसरी बात एक और ये कहना है कि जैसे अपने यहाँ के कथावाचक हुए हैं राधेश्याम जी, उनको भी शामिल किया, कम रामायण को शामिल किया, वाल्मीकि रामायण से कुछ लिया, जितनी भी रामायण थी सबको ले करके उन्होंने एक निचोड़ उन्होंने बना करके ये जो रामायण सीरियल था वो जनता के सामने प्रस्तुत किया, और जो बेहद सराहा गया। देश की जो भी जनता है, वो जाति उसकी कोई भी रही हो, कोई ऊंची नीचे का कोई सवाल नहीं रहा हो, सबने उसको पसंद किया। उसका कारण ये था कि सबका निचोड़ उन्होंने उसमें लिया था। पब्लिक को उस दौरान जो पब्लिक आप लोगों को दिखती थी वो किस किरदार को ज़्यादा पसंद करती थी? ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। मेरा अनुभव ये रहा है, जो पब्लिक है देखने वाली, वो बरसों से रामलीला देखती आ रही है और उसकी ये बड़ी जिज्ञासा रहती है कि भाई रावण का रोल कौन कर रहा है, ये रावण कब आएगा, रावण की एंट्री कब होगी।
उसकी बड़ी उत्सुकता से उन्हें प्रतीक्षा मतलब राम जी की एंट्री से ज्यादा जो होती है रावण की प्रतीक्षा दी जाती है। रावण की प्रतीक्षा रहती है और वो ये फिर उसके ऊपर फिर बातचीत भी करते हैं कि यार अच्छा लिया रावण, आवाज़ भी बहुत बुलंद है, कद काठी भी बहुत रावण जैसी लग रही है और मेकअप वगैरह भी और जो उसकी कॉस्ट्यूम है वो सब बिल्कुल उसको एक जीवंत बनाए हुए, एक उसका एक ऑरा बना हुआ है, एक उसका वो बना हुआ है कि भाई ये वास्तव में ये वास्तविक रावण है, उसको वो ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मेरा अनुभव है। राजेश जी, आज के दौर में देखें तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल थिएटर से लेकर एक्टिंग सब जगह मतलब आ गया है, टेलीविजन से लेकर फिल्मों तक, लेकिन उस दौर में जब संसाधन कम होते थे तब किस तरीके से ये मंचन आप लोग करते थे? एक चीज़ मुझे ध्यान आती है, याद आती है और अक्सर उसका प्रयोग होता था उस समय के दौर में। जैसे वो क्या करते थे कि वो एक तार बांधते थे। कहाँ से बांधते थे? जहाँ पर कि इनका नाम है ये महाराजा दशरथ है जंगल में जी। और एक तरफ वो तार वहाँ समाप्त हो जाता था जहाँ पर कि श्रवण कुमार जल भर रहा है अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए। तो उस तार में यहाँ से वो जब तीर छोड़ते थे वो खोखला तीर होता था, उस तार के द्वारा उसमें आगे फुलझड़ी लगी होती थी, तो जब वो छोड़ते थे तो वहाँ जाकर के वो जलता था और सारी लाइटें ऑफ कर दी जाती थी। तो सबका ध्यान उस तीर पे होता था और जैसे ही वो तीर श्रवण को लगता था उसकी कराह निकलती थी, उसकी चीख निकलती थी और बत्ती जला दी जाती थी। वो दृश्य लोगों को बहुत पसंद आता था। वो पुराने समय में था और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। तार बांधते लोगों को दिखाई नहीं दिया, अंधेरा कर दिया और उसमें तीर जा रहा है, उस पर फुलझड़ी लगी हुई है, जैसे कहते हैं ना कि अग्निबाण छोड़ा गया। ये एक वहाँ पर वो उसका एक दृश्य क्रिएट करता था। ये पुराने समय में था। अवनी जी, मैं आपको बताऊं कि मैं मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जो परिवार रहते हैं वो सारे काफ़ी धनाढ़ परिवार हैं, कपड़े का उनका बिजनेस है। वो लोग अधिकांश उनमें से लोग वो हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के हमारे देश में आए और गांधी कॉलोनी में वो लोग बसे, वहाँ तो उन्होंने अपना व्यापार भी किया। अब मैं उनकी बात आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, वो आसपास जन्म हुआ है जब रामलीला चल रही है, तो वो अपने कंधे पर बैठा करके राम को, लक्ष्मण को, सीता को बैठा कर, खास तौर से राम को बैठा करके अपने घर ले जाते थे, उनकी आरती उतारते थे, फिर उस बच्चे को हमारी गोद में डाल देते थे और कहते थे कि आप इसे प्रभु आशीर्वाद दीजिए। ये उनकी आशा ही थी। और दिलचस्प किस्सा मुझे अब याद आ रहा है, नजीबाद में ये चल रहा था, ये सीता स्वयंवर का दृश्य चल रहा था। तो उस दिन मेरी पत्नी भी आई हुई थी, दर्शक दीवार में बैठी हुई थी। तो जब सीता ने वरमाला डाली, हमने उसके गले में वरमाला डाली, तो इसके बाद मेरी निगाह अचानक देखा उसकी पत्नी की तरफ भी देखा तो गायब है ही नहीं वो। क्या रहा, जब ख़त्म करके रामलीला ख़त्म करके मैं घर पहुंचा, मैंने कहा भाई तुम कहाँ चली गई? मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, वरमाला डालना उनको अच्छा नहीं लगा, ये उनका मुझे अच्छा नहीं लगा। और तो मैंने कहा भाई वो तो वो है, अभी नहीं बोले कि कुछ भी कहिए, मैं फिर इसके बाद में चली आई, फिर आगे मैं रुकी नहीं। जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि राजेश जी ने बताया कि उस दौर में जब इतने संसाधन नहीं होते थे, किस तरीके से लोग जो थे वो रामलीला का मंचन किया जाता था और किस तरीके से लोग उनके रामलीला के मंचन से जुड़े हुए जो किरदार होते थे उनसे लगाव रखते थे। उस दौर में लोग मनोरंजन के तौर पे भी इसे देखा करते थे, साथ ही साथ उनकी अपनी आस्थाएं भी उनसे जुड़ी हुआ करती थी। ये आस्थाएं इस कदर थी कि लोग जब जो राम का किरदार निभाने वाले लोग होते थे, जो कलाकार होते थे, जब वो बाद में भी निकलते थे आम रास्तों पे, तब भी लोग उन्हें उसी तरीके से प्यार और सम्मान दिया करते थे जिस तरीके से वो उनको अपने किरदारों में देखते हुए मंचन करते हुए आ रहे थे।